हेलो एवरीवन। दिस इज योगेश मिश्रा एंड दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आग में घी डालना या आंखों का तारा होना। ठीक उसी तरीके से आपने ये भी सुना होगा एडिंग फ्यूल्स टू द फ्लेम्स, एप्पल ऑफ वंस आई। बिल्कुल सुना होगा आपने। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, और हिंदी में अगर हम बात करें तो लोकोक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक, and in English we are talking about idiom. So the first question that arrives in our mind is, what are idioms? So idioms are basically a set of few words. Basically they are expression and they don't have literal meaning. इनका कोई literal meaning नहीं होता है। सिचुएशन के हिसाब से इनके अपने अपने मतलब निकलते रहते हैं। सपोज किसी ने आपसे कहा कि I came here as the crow फ्लाइज। अब क्या वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैं यहां पे ऐसे आया हूं जैसे कौवा उड़ता है, तो आप इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। बट इफ यू नो द मीनिंग ऑफ एज द क्रो फ्लाइज, तो आप समझ जाएंगे कि वहां वो पर्सन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि आई केम स्ट्रेटली हेयर, सीधा मैं यहां पे आया हूं। ठीक है, सो दीज आर द ईडियम्स एंड इस कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, हम 5 ईडियम्स डेली बेसिस पे कवर करेंगे, उनकी मीनिंग्स के साथ, उनको कैसे यूज कर सकते हैं और उनको एसोसिएट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब ये कोर्स जो है वो किस किस के लिए बेनिफिशियल है उसकी अगर बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कौन से, एसएससी वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो सीएचएसएल के हों, बैंकिंग स्टूडेंट्स, बैंक के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर और अदर इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस जो होते हैं उनमें, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस जो आपके एसआई के एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं, या फिर और अदर कोई एग्जामिनेशन जो स्टेट लेता है जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेता है, तो उनका एग्जामिनेशन, प्लस अगर मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस की बात करें तो कैट, जैट, स्नैप, टेस्ट और भी कई सारे एग्जामिनेशंस हैं जहां पे ईडियम्स डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता है, बट इनडायरेक्टली दे आस्क ईडियम्स इन सेंटेंस करेक्शन। तो सेंटेंस करेक्शन में वो पूछ लिया जाता है हमसे कि क्या होगा इसका मीनिंग, या फिर और एसएससी और बैंकिंग के एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि लाइक कि ही इज द कॉग इन द व्हील ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो कॉग इन द व्हील को अंडरलाइन कर दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, या फिर इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही मीनिंग है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो हमारा सेक्ट है जिसके लिए ये चीज हेल्पफुल हो सकती है वो ये है जिसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। ठीक, if two person are talking and one is using idioms and another one is just talking in layman terms, तो जो another one, the first person who is using idioms, आई थिंक उसका कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव माना जाएगा। सपोज 2 person आर टॉकिंग एंड one said ki I have these kind of problem, I have this problem, I have that problem, and the second person is just saying I am sailing in the same boat. So it sounds very effective. It sounds like he got good communication skills. And when you want to write essay or you want to write article, you can always use idioms and they just add beauty to the text. So without wasting much time, let's come to the first idiom. And the first idiom is the taste of your own medicine. Basically ये एक नेगेटिव ईडियम है जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, आप किसी को मिसट्रीट करते हैं, तो आप भी उसी तरीके से मिसट्रीट हो सकते हैं। Suppose if there is a person who is very abusive in nature, so if somebody is abusing him, then he is getting the taste of his or her own medicine. ठीक, आप किसी के साथ गलत करते हैं, आप किसी के साथ अत्याचार करते हैं, तो वही अत्याचार अगर आपके साथ भी हो रहा है, then you are getting the taste of your own medicine. Suppose you talk rudely
to everyone. Then one day you went somewhere and someone is talking to you very rudely. Then you are getting the taste of your own medicine. Mr. Sharma is getting the taste of his own medicine by the manager. Okay. सो ये इसका एसोसिएशन हो गया. किसी भी ईडियम को याद रखने के लिए लॉन्ग टाइम पे या किसी का मीनिंग याद रखने के लिए हमेशा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों वो ये है कि किसी भी नई चीज को सीखा जाए तो उसको क्या किया जाए, एसोसिएशन उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ट्राई टू एसोसिएट वट एवर यू आर लर्निंग न्यू. सपोज आपने ये ईडियम याद किया तो आप इसको एसोसिएट करिए अपने डेली लाइफ में. जैसे अभी हमने किया कि मिस्टर शर्मा इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन फ्रॉम द मैनेजर. क्या कि मिस्टर शर्मा खुद लोगों को मिसट्रीट करते हैं. नाउ ही इज गेटिंग मिसट्रीटेड बाय द मैनेजर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट ईडियम. द नेक्स्ट ईडियम इज स्लैप ऑन द रिस्ट. स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है एक वेरी माइल्ड पनिशमेंट, बहुत छोटा सा पनिशमेंट देना किसी को. सपोज कि इफ अ पर्सन if a person is guilty of something, guilty of a crime, and judge said that you have to pay the fine of just 5,000 rupees and then I will acquit you. So उसने बहुत बड़ा क्राइम किया था बट उसको क्या है सिर्फ 5,000 रुपीज का पेनाल्टी देना पड़ेगा. देन दिस इज स्लैप ऑन द रिस्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज कि एक घर पे दो सिबलिंग्स हैं. वन इज लंबे काले मेरे बाल, one is lady and the second one is boy. ठीक. सो अगर ये दोनों सिबलिंग्स हैं और आपस में लड़ रहे हैं तो इस लड़की को छोटा सा बोल के कि बेटा ऐसे नहीं करते छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो गया, स्लैप ऑन द रिस्ट. और इस पर्सन को क्या कर दिया जाता है, कूट दिया जाता है. तो अगर इसको खूब मारा गया है देन इट इज स्लैप ऑन द चिक. और अगर छोटा सा पनिशमेंट देके छोड़ दिया जाए तो दिस इज अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, तो क्या कहेंगे, स्लैप ऑन द रिस्ट. आई थिंक शायद आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर अगली इडियम पे चलें तो ऑल ग्रीक टू मी. सपोज एक साउथ इंडियन है एंड वो बेचारा नॉर्थ इंडिया में आता है और नॉर्थ इंडियन से पूछता है कि आई वांट टू गो समवेयर, एंड वो तमिल में बात कर रहा है या उड़िया में बात कर रहा है. ठीक है. तो नॉर्थ इंडियन से अगर पूछा जाएगा कि क्या समझ में आ रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो क्या कहेगा, इट इज ऑल ग्रीक टू मी. मतलब क्या, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड. उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा. तो ऑल ग्रीक टू मी का मतलब मीनिंगलेस एंड इनकम्प्रिहेंसिबल बिकॉज यू डोंट नो दैट लैंग्वेज. ठीक है. ऐसी ही एक और ईडियम होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑल लैटिन टू मी. इट मीन्स द सेम, कि मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. जब सपोज एक कॉमर्स का स्टूडेंट है और उस कॉमर्स के स्टूडेंट को आप क्या कर रहे हो, क्वांटम फिजिक्स समझा रहे हो. सो व्हाट हिल बी लाइक, दिस सेमिनार इज वेरी बोरिंग एंड एवरी वर्ड एवरी सेंटेंस इज ग्रीक टू मी. इट मीन्स क्या, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड. ठीक है. इफ यू आर रीडिंग समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन यू कैन से कि quantum physics is all Greek to me if you are a commerce student, and same goes with the if you are a science student and anyone explaining the debts and bonds to you, then it is all Greek to you. Next चले, all in the same boat. all in the same boat का मतलब क्या होता है कि when everyone who is there or who's talking is facing the same problem, is going through the same scenario. Suppose in 2019 and 20, basically in 20, everyone was facing the hardship of lockdown. Everyone is going through COVID-19. The whole world is in the same boat. तो अगर ऐसा बोला जाता है कि the whole world is in the same boat, it means क्या, कि everybody is facing the same problem. कितना अच्छा लगता है सुनने में ये कहना कि सब एक ही उस प्रॉब्लम में है, all in the same boat. Suppose टू पीपल आर टॉकिंग, और इसका एक डिफरेंट वर्जन बताता हूँ मैं. दो लड़के बात कर रहे हैं आपस में, दो स्टूडेंट बात कर रहे हैं. वन इज सेइंग कि माई इंग्लिश is very bad and learning English is not my cup of tea. So the second person replied, I am traveling in the same boat. Means क्या, कि it means the same, all in the same boat. He is trying to say that I am also facing the same problem. तो यहाँ पे एक और idiom हो गया all in the same boat, और
you can say traveling in the same boat, उसका मतलब भी सेम यही होता है। ओके, आगे चलते हैं। Next idiom or the last idiom is an arm and a leg. An arm, when someone says that it will cost you an arm and a leg, means क्या है? That thing is very expensive and a very large amount of money. सिमरन ने राज से कहा कि मुझे ये अनुष्का शर्मा वाला लहंगा चाहिए। सो राज उसको क्या रिप्लाई देगा? राज उसको कहेगा इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। तो सिमरन अगर पढ़ी लिखी हो तो वो समझ जाएगी कि ये बहुत क्या है, एक्सपेंसिव है और इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। If a person whose salary is 10,000 rupees and he wants to buy an iPhone, अगर वो iPhone खरीदना चाहता है तो that iPhone will cost him an arm and a leg, means क्या? That thing is very expensive and it involves a huge amount of money, वो बहुत महंगा है। ठीक है, so quickly अभी हम लोगों ने 5 idioms सीखी। अगर हम उनको एक एक बार और दोहरा लें तो शायद वो और अच्छे से याद हो जाएंगे हमको। ठीक, so the first idiom was a taste of your own medicine, means क्या? If you are mistreating anyone, someone will mistreat you, or if you are getting the same medicine, then a taste of your own medicine. If you mistreat others, you will also be mistreated. Second is a slap on the wrist, means a very mild punishment. You are charged with 5,000 for a crime, then it is a very mild punishment. It is a slap on your wrist. Then all Greek to me, it means that you are not able to understand anything because you don't know that language. One similar idiom is all Latin to me. Okay, next idiom is all in the same boat, means क्या? Everyone is going through the same problem, same challenges. For example, COVID-19, all in the whole world is in the same boat. And you can also say traveling in the same boat, it means the same, that everyone is in the same situation or same problem. अगर आगे मैं बात करता हूं तो an arm and a leg, अगर an arm and a leg की बात की जाए तो it means क्या? A thing which will be very expensive and it require a huge amount of money, जो चीज बहुत ज्यादा महंगी है। हमने एग्जांपल लिया था किसका? आईफोन का, कि अगर हम आईफोन खरीदने जाएंगे तो इट विल कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। I will meet you in the next video with more 5 idioms.